नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मॉर्निंग में आपके साथ नसीम सिद्दीकी हूँ। आज हमारे बीच मौजूद हैं कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी, जो कि जनपद जालौन निवासी हैं, इसलिए हमारे बीच मौजूद हैं और हम उनसे कुछ गुफ्तगू करने जा रहे हैं उन शब्दों में जो आप लोग नहीं सुनोगे, क्योंकि जीवन तो पहले भी आप जी मॉर्निंग पर देख चुके हैं, उनका क्या संघर्ष रहा है और जो नाम के उनके नाम के पीछे खाबरी लगा है, किस तरह लगा हुआ है, सब आप जानते हैं। अब जो नई जिम्मेदारी मिली है उस पर बात करेंगे, क्योंकि प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी मिली है। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका हमारे चैनल पर, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी टीम की ओर से। धन्यवाद धन्यवाद। नई जिम्मेदारी मिली है पूरे प्रदेश की, क्या योजना बनाए, किस तरह इस जिम्मेदारी को निभाएंगे और क्या लक्ष्य रखा है आपने? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी प्रियंका जी को, जिन्होंने हम जैसे छोटे कार्यकर्ता पे इतना भरोसा जताया है। हमारे नेता राहुल गांधी जिन्होंने हमारे ऊपर भरोसा जताया है, और सोनिया गांधी जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने हम पर भरोसा किया है एक छोटे से कार्यकर्ता पर। इसके लिए मैं बार बार नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा। दूसरा जो है, जो भी राजनीतिक चैलेंजेज हैं उनमें मैं कभी पीछे ना रहा हूँ ना रहूँगा। हमारा संघर्ष है, ना डरेंगे ना झुकेंगे, अनवरत आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस को बढ़ाएंगे, लड़ते रहेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर चाणक्य के रूप में कहा जाता है, राजनीतिक खिलाड़ी कहा जाता है, कहा जाए खुले शब्दों में, प्रदेश अध्यक्ष मिल गए। अब आपके सामने दो बड़ी जिम्मेदारी आएंगी और दो बड़ी लड़ाइयाँ आएंगी, एक 24 की, एक कार्यकर्ताओं की जोड़ने की, क्योंकि ये हकीकत है, ये बात आपने पहले इंटरव्यू में स्वीकार करी थी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कमी है यहाँ पर, उनको जोड़ना रहेगा, और दूसरी 24 की। इन दोनों आप जिम्मेदारियों को कैसे निभाएंगे? कल की जो बात थी वो जनपद की थी जी, आज की बात है वो प्रदेश की है। जहाँ तक सवाल कार्यकर्ताओं का है, तो कार्यकर्ता कल से आज ज़्यादा जुड़ने के लिए तैयार हैं, और हम कार्यकर्ताओं को जोड़ने में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। हमें पूरा भरोसा है, नए पुराने इधर उधर से जितने लोग हैं, हमारे इधर उधर के दलों में भी हैं, वो भी हमारे साथ खड़े होंगे आने वाले कल में। और जब हम सारे लोग इकट्ठे होंगे, वैसे भी कांग्रेस पार्टी ना किसी जाति की बात करती है, ना किसी धर्म की बात करती है, वो गरीब और बेसहारा मजदूर, किसान वगैरह वगैरह जितने भी देशवासी हैं उनकी सबकी बात करती है। आज राहुल जी ने जो लड़ाई शुरू की है, ये जो उनका ये स्टेप है यात्रा का, ये यात्रा बहुत छोटी नहीं है। 3570 किलोमीटर चलने वाला जो हमारा जिहादी आदमी है राहुल गांधी, जिद्दी आदमी है। उन्होंने जिद की है कि हम इतना पैदल चल के देश को जोड़ेंगे और ये बताएंगे कि ये देश कहाँ जा रहा है, ये बताएंगे कि ये देश को हमारे पूर्वजों ने आज़ाद कैसे कराया। इस आज़ाद भारत को सत्तासीन दल कहाँ ले जा रहे हैं, उसे रोकने का काम राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान किया है। और जहाँ से उन्होंने 7 तारीख से एक कदम आगे बढ़ाया यात्रा का, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि राहुल गांधी ही असली भारत है। अगर भारत को जोड़ने की लड़ाई राहुल जी ने की है, तो वो समूचा भारत है जो उनके पीछे लग गया है। और हमें पूरा भरोसा है कि ये देश बिकने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगा। उनको सबक सिखाते हुए हम इस भारत को जोड़ने में कामयाब होंगे। राहुल गांधी इस देश के जुड़े हुए देश के नए राष्ट्रपति होंगे, ये हमारा पूरा भरोसा है। इसी तरीके से हमारे देशवासियों ने उनके पीछे चल करके इस यात्रा को मुकाम तक पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है, ये काबिल, इनकी जितनी भी हम तारीफ़ करें तो कम है। आप ये बात स्वीकार करते हो, कह भी चुके हैं कि ये अब लड़ाई भाजपा वर्सेस कांग्रेस नहीं, एक विचारधारा की है, गांधी की विचारधारा, गोडसे की विचारधारा। इस विचारधारा को आप यहाँ पर क्योंकि अब विचारधारा बहुत बदल चुकी है लोगों की, देखा जा रहा है, सिर्फ उस विचारधारा के बन चुकी है जिसका मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। गांधी की विचारधारा में परिवर्तन करना एक बड़ी चुनौती होगी, ये विचारधारा कैसे परिवर्तन कर पाएंगे आप? नहीं, देश तो गांधी के विचारों से आज़ाद हुआ ना। गॉडसे के विचारधारा के लोग तो अंग्रेज थे, जिनका गॉडसे के विचारधारा के लोगों ने समर्थन किया। गांधी के विचारधारा के लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने में अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं। तो हमें गांधी के विचार को आगे बढ़ाने में कोई तकलीफ़ नहीं है। लोग बड़े आराम से समझ रहे हैं, और बच्चे, बूढ़े, जवान जो नहीं चल पाते हैं वो भी राहुल जी के पीछे लगे हैं कि हम कैसे इस देश को बचाएं।
इन फिरकापरस्त ताकतों के हाथ से इस देश को, इस संविधान को कैसे बचाएं, इसके लिए राहुल जी के पीछे चल पड़े हैं तिरंगा झंडा लेकर के। रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीताराम, इस नारे के साथ कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी इसमें। 100% पूरे तरीके से हम मुतमईन हैं कि हमें सफलता मिलेगी। राहुल जी एक दिन इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। उनके नेतृत्व में इस देश में जो लड़ाई छिड़ रखी है, हिंदू मुस्लिम फलाना ढिकाना, ये सब समाप्त हो जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा जिस दिन वो इस देश में प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठेंगे राहुल गांधी। छोटा सा लास्ट सवाल रहता है, कांग्रेस में जो भीतरघात उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जाता है उसको ख़त्म करना एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी आपके पास, क्या ख़त्म कर पाएंगे? देखिए, ये सभी दलों का आलम है, हमारे यहाँ ऐसा कोई भीतरघाती नहीं है। विचार थोड़े बहुत 19-20 हो सकते हैं, लेकिन भीतरघात की परिभाषा दूसरी है, विभीषण की परिभाषा को पढ़ेंगे तो दूसरी है। थोड़ा सा नाराज़गी हो सकती है, 20 साल हम काम कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल पाया समय से, हम नाराज़ हो गए, उसको हम भीतरघाती नहीं बोल सकते। वो नाराज़ हो सकता है, उसे तो मना लेंगे हम, क्योंकि वो तो हमारी विचारधारा का आदमी है, कोई गॉडसे की विचारधारा का तो है नहीं, गांधीवादी विचारधारा के आदमी है, वो तो आ ही जाएगा। और गांधीवादी विचारधारा और आज यहाँ अम्बेडकरवादी विचारधारा, इन दोनों का समावेश करना ये हमारा काम है, करके दिखाएंगे और इसको हम करके दिखाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो ये देश का संविधान नहीं होता, और ये देश का संविधान नहीं होता तो ये एकजुट भारत नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर और कुछ कहना चाहते हो, अपील करना चाहते हो चैनल के माध्यम से? हमारी तो एक ही अपील है समस्त प्रदेशवासियों को, और जो देशवासी भी सुन रहे हों तो उनसे भी हमारा निवेदन है कि अगर देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो फिर आप देर ना लगाइए, राहुल गांधी के साथ चल पड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, आज कांग्रेस के नए जो प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबरी जी हमारे बीच मौजूद थे, कई सवालों पे बात करी। उन्होंने कहा ये लड़ाई जो अब है कांग्रेस और बीजेपी की नहीं, एक विचारधारा की है। कहीं ना कहीं उन्होंने बड़ी बातें कही हैं, और देखते हैं आगे किस तरह अपने जो नया पद मिला उसकी जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए जी मॉर्निंग।